श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में एग्रेशन यानी आक्रामकता के खिलाफ जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, उनको बचाने के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य रहता है कि ऐसे बच्चों को, उनकी पीड़ा को, उनके मनोभावों को समाज ध्यान दे, समझे और जो भी उनको मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसके वो शिकार होते हैं, किसी भी तरह के शोषण के, उपेक्षा के या आक्रामकता के, उनके प्रति एक जागरूकता समाज में आए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब सिंह जी हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। साहब सिंह जी, देखिए, आजकल जो घरों का माहौल है, बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं वो बदल चुकी हैं जी। घरों में भी तनाव बढ़ रहा है। जो हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है, पूरी दुनिया में वैश्विक तनाव भी हमें नजर आ रहा है जी। और जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया का प्रेशर है जी। और इन सब का प्रभाव हम पर तो पड़ता ही है, साथ में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं। जी जी। उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना। तो ये जो हम दिवस मना रहे हैं, इस पे अगर हम फोकस करें तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे कहा जाता है। तो इसको मनाने की आवश्यकता और जो एग्रेशन है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के समय में बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। जो मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे का मतलब होता है जो छल कपट, बुराई, स्वार्थ, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को आजकल भागम भाग वाली जिंदगी है, उसमें सब लोग स्ट्रेस से प्रभावित हैं। जी जी। और उसका प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ता है। बच्चे कहीं न कहीं अनेकों रूप से इस आक्रामकता के शिकार होते हैं, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये आक्रामकता एक प्रकार की नहीं होती, ये एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति, किसी जीव, किसी वस्तु को जानबूझकर मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना होता है, जो अक्सर गुस्से, हताशा या किसी पर हावी होने की इच्छा से पैदा होता है। मतलब कोई इंटेंशनल वो नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं जी, वो इस तरह का मोल्ड कर देती हैं कि वो कहीं न कहीं इसके प्रभाव में आके एग्रेसिव हो जाते हैं और बच्चों में भी उसके असर जो है वो देखने को मिलते हैं। वो शारीरिक तौर पे आपने जैसा कहा जी जी, और भावनात्मक तो होते ही जी। और भी कुछ तरह के एग्रेशन हैं जो बच्चों में नजर आते हैं। जी, जो एग्रेशन है वो कई प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक आक्रामकता होता है, शाब्दिक आक्रामकता भी होती है, यानी जो शारीरिक रूप से, यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को डंडे से पीटना या किसी को धक्का दे के गिरा देना, ये शारीरिक आक्रामकता के अंतर्गत आता है। किसी को जैसे गाली देना, अपशब्द कहना, तो जिससे कि उसे बुरा लगे, इस तरह की आक्रामकता होती है, वो शाब्दिक आक्रामकता के अंतर्गत। शब्दों के जरिए आपने भला बुरा कह के उसे चोट पहुंचाई। कुछ भावनात्मक या आवेगी आक्रामकता भी होती है। भावनात्मक रूप से यानी उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। भावनात्मक रूप से वो लगाव मान रहा है किसी व्यक्ति से, उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है और उसे पता चला कि ये दिखावटी व्यवहार था। तो इस तरह का जो आक्रामकता होती है ये भी होती है। एक रणनीतिक आक्रामकता भी पाई जाती है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो अपने व्यवसाय में या अपने जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए प्लानिंग के द्वारा किसी दूसरे को चीट करते हैं। चीट करके, उन्हें उकसा करके कुछ ऐसे गलत कार्य कराए जाते हैं जिससे उनकी गलती हो और वो अपने एग्रेसिव होके और वो गलती करें। इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो हमें स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। हाँ। जैसे अगर कोई बैट्समैन बैटिंग अच्छी कर रहा है, वो आउट नहीं हो रहा, तो उसे विपक्षी टीम जो है स्लेजिंग करती है और स्लेजिंग करके उसे गलत शॉट खेलने के लिए बाधित कर देते हैं। ठीक बात। ये घरों में भी मिलती है सर देखने को। घरों में भी अक्सर देखा होगा, एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग उन्हें देखते हैं कि इसके बड़ी तारीफ हो रही है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के इस तरह की घटनाएं कराई जाती है, उकसाया जाता है उसके खिलाफ। तो ये प्रकार की आक्रामकता ही होती है। ये जो आपने इतने सारे कारण बताए आक्रामकता के, इनके मतलब अगर हम पीछे इनके कारणों पे जाएं,
ये आक्रामकता जैसे एक तो आपने कहा कि हताशा में होती है जी, इसके मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे अगर हम समझना चाहें जी। तो क्या किन वजहों से होती है ये? सर इसका एक तो देखो सबसे पहला रीजन हर चीज का माना जाता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जन्म से ही कुछ व्यक्तियों की मानसिक संरचना पूर्ण नहीं हो पाती, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है ब्रेन डेवलपमेंट में, वो भी एक कारण होता है। तो वो एग्रेसिव व्यवहार करता है, मतलब वो सामान्य व्यवहार नहीं करता, वो स्वतः ही मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। ठीक बात। और इसमें कई बार आनुवांशिक लक्षण भी होते हैं जैविक के अंतर्गत, जैसे परिवार में उनके माता पिता बीपी के मरीज हैं, जल्दी बीपी बढ़ जाता है, वो ज्यादा वो गुस्सेबाज होते हैं तो बच्चा भी वही सीखता रहता है, तो वो भी आनुवांशिक कारण हो जाता है। कई बार जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं उनका असंतुलित होना भी ये भी एक कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, पर्यावरण यानी जो जैसा माहौल मिलता है बच्चे को, हम सभी जो है किसी न किसी समाज के अंग होते हैं, किसी न किसी पर्यावरण में रहते हैं, उसमें जैसा माहौल होता है। एक तो जैसे गंदी बस्तियों में देखा गया है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं वहां का माहौल स्वतः ही एग्रेसिव होता है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पे, सुबह उठने से लेके शाम तक बात पे झगड़ा होता है। दूसरा नशेबाजी का, जहाँ नशा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है लोगों में, वहाँ आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और जो तनावपूर्ण माहौल होते हैं वहाँ आपस में एक दूसरे से पड़ोसी की नहीं बनती है, तो वहाँ किसी न किसी बहाने से हर समय वो तनाव बना रहता है, तो जिसमें आक्रामकता होती है। कुछ सामाजिक आक्रामकता भी होती है। सामाजिक आक्रामकता में इस तरह जैसे समाज में रह रहे हैं, उनमें किसी दो समुदाय हैं, उन दो समुदायों में आपसी टकराव होता है, जी। तो बात बात पर झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसा भी इसी में आती है। तो ये ऐसे कारण हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और आजकल की दुनिया है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो घुस गई है, उस वजह से भी बहुत सारे। सर आजकल जो सबसे प्रभावशाली और सबसे नया कारण निकल के आया है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं। अब उसमें कंटेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या तो किसी धर्म के प्रति नफरत फैलाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टियों के प्रति आपके अंदर के जो भाव हैं उनको उद्वेलित किया जाता है, और आपकी संवेदनाओं को कहीं न कहीं इस तरह से मोल्ड किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है इस तरह से कि आप थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर, जाहिर सी बात है, हमारा शरीर जो है बायोलॉजिकल है, और वो जो हार्मोन्स उन चीजों के प्रभाव में हमारे शरीर में पैदा होते हैं, उनका असर जो है वो आक्रामकता के रूप में हमें दिखाई देता है। और दूसरा सर, बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे मोबाइल यूज करते हैं, नई टेक्निक आई है AI, अब जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बच्चे के जो मन में आया एक क्लिक पर उसे उपलब्ध है। अगर वास्तविक जीवन में उसे किसी इच्छा को पूरी होने में समय लगता है तो वो तुरंत आक्रामक हो जाता है, तो उसमें धैर्य की कमी हो जाती है, और धैर्य की कमी के कारण वो तुरंत आक्रामकता प्रदर्शित करता है। तो ये साइड इफेक्ट है बच्चों के ऊपर। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो ये तकनीकी आपने कहा जो एकल परिवार व्यवस्था आजकल है, वो भी एक वो मुख्य कारण है। एकल परिवार भी एक है, दोनों गार्जियन जो जॉब पे हैं, बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक बात है डॉक्टर साहब। कई बार बच्चे अपनी पीड़ा खुल के व्यक्त नहीं कर पाते जी, तो ऐसे कौन से व्यवहारिक संकेत होते हैं जिनसे घर वाले या अभिभावक ये समझ पाएं कि बच्चा किसी मानसिक दबाव या उत्पीड़न का शिकार है? देखिए सर, इसमें सबसे पहला तो बच्चा जो है, जो अपनी इंटरेस्ट की चीजें हैं ना, रुचि वाली चीजें, वो करना बंद कर देता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है, घर में एकांत ढूंढता है, घर वाले लोगों से बातचीत न करना, और अपने रूम में चला गया, और जो उसे दुनियादारी चीजों से मतलब वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता है, चुप्पी साधना शुरू कर देता है। अगर उससे कोई पूछता है तो वो ये कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, और फिर अगर कोई ज्यादा प्रेशर देता है तो वो एकदम आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो अगर इस तरह का कर रहा है तो बच्चे को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए गार्जियन को, और इसके लिए सबसे पहले ये है कि उसे प्यार से, उसको बजाय प्रेशर के उसे प्यार से उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उसको समझना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है बच्चे के साथ इस तरह का बच्चे को समझना। और कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि घर में बच्चा अच्छा कर रहा है
पढ़ाई लिखाई में अच्छे मतलब उसका परफॉर्मेंस है, और अचानक ही उसमें बहुत डाउन चला जाता है। जी, डाउन चला, यही है। वो या तो स्कूल में किसी बुलिंग का शिकार हो रहा है, या उसे किसी ने, टीचर ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो उसके पिंच करके उसे ठेस पहुंची है, ईगो हर्ट हुआ उसका। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे टीचर्स को भी ये पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चे को करते तो मोटिवेट करने के लिए हैं, उन्हें ताना मार देते हैं को वो जो है, अगर लेकिन कभी कभी वो बात चुभ जाती है तो वो बच्चे गहरा असर डालती है उसके मन पे। तो ये संकेत जो है हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, और बच्चे को बिल्कुल उसी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके और उसका ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूँ आपको कि कोई एक गीत सुनवाएं, तो क्या सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं? जो बच्चों का है, तारे जमी पे मूवी का है ये, क्योंकि हमारे जो बच्चे हुए हैं स्टार होते हैं, वो जीवन का भविष्य यही है। तो जो तारे जमी पे है गाना, उसको अगर सुनवाएं तो बेहतर होगा। तो सुनवाते हैं श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत, तारे जमी पर। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं,
ये तो अंबिया की खुशबू में बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी झलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे झील में गहराई चलना, जैसे भीड़ में अपनी करना, जैसे मन को जितना चाहना, जैसे बैठे बैठे मीठे से छपी, जैसे प्यारी धीमी सी धड़कन, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। खो न जाए, 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 खो न जाए। डॉक्टर साहब, ये सब चीजें आपने जो बताई, इतने सारे कारण बताए, इतने सारे पहलू हैं उसके कि आप अगर शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जी। अब हम इसके निदान खोजते हैं कि साहब ये समस्याएं तो हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे कारक हैं, बिल्कुल, इन्हें जिनकी हटाया वजह नहीं जा से सकता। ये चीजें आएंगी ही आएंगी, है ना। आएंगी। अब मेन चीज है कि खुद और खास तौर से जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, जैसे कि आपने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन उसको इन सब कारकों से, इन सब प्रभावों से कैसे बचाया जाए, उसके आसपास वो सुरक्षा का आवरण कैसे तैयार किया जाए, उस पहलू को जो है आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे जैसे बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आते हैं, जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, वो सीखते हैं। तो आक्रामकता भी एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये जन्मजात नहीं होता है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे संपर्क में रहते हैं वो माता पिता के संपर्क में तो रहते हैं। वहां से एग्रेशन अगर उन्हें कम देखने को मिलता है तो वो बहुत हद तक वहीं सप्रेस किया जा सकता है। सर, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ही माता पिता की है। अगर बच्चे को इन एग्रेशन से किस तरह से बचाना है, किस तरह से बच्चे को एग्रेशन हैंडल करना सिखाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो गार्जियन को सबसे पहले चाहिए कि बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करें। असुरक्षित माहौल हो उससे बच्चे को दूर रखें। जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां बच्चों को दर्शक न बनने दें, उन्हें तुरंत वहां से दूर घर ये आम मतलब आम बात है ना, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, उसे सुनने
सुनने लग जाते हैं, हाँ। खड़े हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो बच्चों को ऐसी है दर्शक न बनने दें, वहां से हटाएं। दूसरा, जो बच्चे सबसे ज्यादा आजकल सीख रहे हैं वो सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, यानी जो गैजेट्स यूज करते हैं बच्चे, उसमें जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और बच्चे जो गेम्स भी खेलते हैं उसमें भी आजकल गेम्स भी ऐसे हैं बहुत एग्रेसिव, जहाँ पे बस जी बस वही मार धाड़ वाली वही गोली चल रही है। तो इस तरह के गैजेट से दूर रखना है, और जहां तक हो इन चीजों को बचाने के लिए आजकल मोबाइल में ऐप भी आता है, कंट्रोल लॉक होता है ना, उसका यूज करें। ठीक बात है। तो ये है, कुछ सकारात्मक माहौल से जोड़ें बच्चों को इस तरह की चीजों में, जैसे स्पोर्ट्स वाले क्लब हैं या कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। म्यूजिक एक बहुत अच्छा एरिया होता है। म्यूजिक सीखने के लिए संगीत सीखना, गाना बजाना, जी, इस तरह के चीजों से जोड़ें तो निश्चित रूप से उनकी आक्रामकता से बचाया जा सकता है। अच्छा, ये जो आपने घर की बात की थी जी, तो घर के भीतर का जो माहौल है वो बहुत हद तक बच्चे को प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो घर का माहौल वो बहुत शांत होना चाहिए, बहुत ही जिसमें ओपननेस होनी चाहिए। गार्जियन को सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चा केवल स्कूल में नहीं सीखता, सबसे ज्यादा वो माता पिता से सीखता है। तो घर का माहौल, जैसे कई जगह देखा जाता है कि पति पत्नी में कम बनती है, या बात बात पे वो जो आक्रामक होकर जवाब देते हैं एक दूसरे को। तो बच्चे को बचाने के लिए ये उनको पहले खुद को कंट्रोल करना होगा, और खुद को कंट्रोल के लिए बच्चा है अगर घर में तो उसके सामने बहुत शांति से बात करनी होगी। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, और घर का माहौल एकदम शांत रखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। बच्चे को सिखाते सिखाते आप भी अगर सीख लेते हैं तो आपका भी जो पारिवारिक जीवन है वो भी बेहतर, वो मधुर संबंध हो जाएंगे। खुली बातचीत होनी चाहिए, ओपन। ये तो घर का माहौल हो गया, माँ बाप का हो गया, स्कूल का आपने बात किया। एक और जो पीयर प्रेशर का जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगा, वो भी बहुत प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल। जो स्कूल के बाद सबसे ज्यादा बच्चा प्रभावित ही अपने साथियों के द्वारा होता है। तो जो पीयर प्रेशर में कई बार ऐसे निर्णय लेता है कि सब साथ वाले बोल रहे हैं कि भाई वहाँ चलना है, ये काम करना है, और जो अनैतिक काम है वो कर जाते हैं। तो बच्चों को ना कहना सिखाना है सबसे पहले। उन्हें ये बताना है कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स स्कूलों में सिखाई जाती हैं आजकल, और उसके अलावा बच्चों को ये समझाना है कि जो अच्छी चीजें हैं केवल उन्हीं के लिए हाँ कहनी है, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उनके लिए आप ना कहना सीखिए, बाउंड्री आपको बनानी पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं सीखेगा तो बच्चा जो है भटक जाएगा। इस चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक बात। और बजाय ग्रुप के साथ में या दोस्तों के साथ जो काम करता है उसके अलावा उसे सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, उसे अपना काम खुद करने दें। वो भी एक रोल मॉडल किसी के लिए बन पाए, ऐसा प्रयास जो है बच्चे को सबसे पहले माँ बाप को ये इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए कि जो बच्चा आप ही को अपना मॉडल माने। इस तरह का, और अक्सर बच्चे मानते हैं माँ बाप को ही अपना मॉडल मान लेते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें जो बच्चे को आप सिखाना नहीं चाहते वो बच्चे के सामने कभी न करें। अब आपने जैसे तकनीक की बात की थी, मोबाइल की बात की थी, तो हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम मोबाइल यूज करे, जी, स्क्रीन टाइम उसका कम हो, जी, स्क्रीन से दूर रहे। लेकिन हम जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वो काम शायद मुश्किल है। मैंने पहले ही बताया कि बच्चा जो है हमेशा देख करके सीखता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बच्चे के सामने स्मोकिंग करूं और बच्चा न करे तो ये संभव नहीं है। आप जैसा सिखाना चाहते हैं तो पहले त्याग माता पिता को करना होगा। चलिए, अब बच्चों में आक्रामकता हो या उनका जो एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है जी, उसके कारण क्या होते हैं? एक तो ये आपने कुछ चीजें बताई जी, लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उनमें एग्रेशन आता है। जी, इसमें सबसे पहले तो बच्चा जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। आजकल खासतौर से ये चीजें ज्यादा पेश आ रही जो अपने मन की बातें हैं ना, जैसे उसे मान लीजिए कोई चीज बहुत खराब लग रही है लेकिन उसे बता नहीं पाएगा कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं। बच्चे आजकल क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी का युग ऐसा आ गया है कि बच्चे को माता पिता की और जो बड़ों की जो ज्ञान देने वाली बातें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, तो वो मना तो कर नहीं पाता। तो वो या तो सिर पकड़ लेगा
या किसी चीज को फेंक के मारेगा, हाँ। है ना, तो इस तरह तोड़ फोड़ वाला चीजें सीखता है। तो उसके अंदर खींच है जी, और अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की हताशा है, जी, जी। वो किसी न किसी रूप में जाहिर करेगा। तो इसलिए अच्छा है उस बच्चे को ये बताएं कि जो आप फील कर रहे हो वो आप हमें फ्रेंकली कहें। अगर आपको हमारी कोई बात खराब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आप कह सकते हैं कि ये बात मुझे बुरी लग रही है। ठीक बात। तो इस तरह से भावनाओं को अगर व्यक्त करना सीख जाएगा तो उसकी आक्रामकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आजकल जैसे स्क्रीन टाइम की बात हम कर रहे थे, स्क्रीन टाइम ने लोगों की नींद भी खराब की है। जी, वो भी एक बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में जो तनावपूर्ण परिस्थिति जो उत्पन्न कर रहा है वो स्क्रीन का यूज है। तो इसलिए इसको सीमित करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, जो एक इसमें जो नीले रंग की स्क्रीन है ना, वो जो नीला रंग जो सोने से पहले अगर बच्चा मोबाइल देख के या गैजेट्स देख करके सोता है तो उसे स्ट्रेस वो बना रहता है पूरी रात। तो वो रात में उसको नींद प्रॉपर नहीं आती। जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो सुबह उठ के वो उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक बात। तो इसलिए आवश्यक है कि एक सोने का निश्चित टाइम टेबल निर्धारित करें, पूरी दिनचर्या निर्धारित करें, जिससे कि किस समय जगना है किस समय सोना है वो निर्धारित होगा। तो निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं स्ट्रेस से दूर रहेंगे। जी। आपका स्क्रीन टाइम अगर निर्धारित होगा तो आपको नींद भी बेहतर आएगी। जी। आप अगर समय से उठते हैं, अपनी दिनचर्या को फिक्स करके रखते हैं, शारीरिक अगर कुछ गतिविधियां हैं उनमें भी हिस्सेदारी करते हैं, बिल्कुल आप इन सब सुबह उठते हुए व्यायाम की अब जरूर आदत डालें। कुछ न कुछ एक्सरसाइज बच्चे को जरूर सिखाएं। अब इन दिनों में छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में जो बच्चों को सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ ले जाएं या पार्क में ले जा करके उन्हें कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएं और मोबाइल की एक्टिविटी से अधिक दूर रखें। एक और जो मसला आजकल देखने में आता है आमतौर पे स्कूलों में, वो साइबर बुलिंग है ना। जी। वो उस पे भी अगर थोड़ा बच्चों को या हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साइबर बुलिंग मतलब ये जो कंटेंट आते हैं ना, ये कहते हैं ना अल्प ज्ञान खतरे की घंटी होती है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। तो वो वाली कंडीशन है। बच्चे को पूरा ज्ञान होता नहीं टेक्नोलॉजी का उस समय, तो उसमें जो चतुर लोग हैं, जो एक तरह से ये कहें कि उनके माफिया, वो बच्चों के गेम्स इस तरह के डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें बच्चों को, जैसे अभी एक ब्लू व्हेल गेम शुरू में आया था स्टार्टिंग में, तो कई आया था, तो उसके जो फाउंडर जो पकड़ा गया था तो उसने ये बताया था कि ये जो बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं ये समाज के लिए यूजलेस हैं। तो ऐसे बच्चों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है ऐसे लोगों समाज में। तो इस तरह की सोच, यानी वो नेगेटिविटी उसके अंदर ये थी, तो वो उसका ये सोचना था इस तरह के बच्चों की लत लगाकर जो इसमें फंसता है उसे समाज से हटा दो। तो इस तरह के ये लोग हैं, इनसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए प्रॉपर स्कूलों में भी इस चीज की प्रॉपर नॉलेज दी जाए और गार्जियन को भी सबसे पहले इन चीजों का खुद को पता करके और ये सारी चीजें बताई जाएं। और रियलिटी आजकल ये हो रहा है कि एआई आने से इतना हो गया कि जो रियल में टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, एक्सपर्ट है, उसको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक। और एआई के माध्यम से बहुत सारी झूठी बातों को सच साबित करके किसी और का नाम दे करके प्रदर्शित किया जाता है और उसका जो समाज के अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं उससे। अगर कहीं से ऐसा लगता है गार्जियंस को, माँ बाप को, घर वालों को कि बच्चा का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है या उसको जो है कुछ समस्या है जी, और वो उसका व्यवहार हिंसक है या आक्रामक है या कहीं से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो कब ऐसा समझना चाहिए कि इसको एक काउंसलर की या एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? जब बच्चा छोटी छोटी चीजों पे आक्रामकता दिखाने लगे, जैसे अगर आपने किसी बच्चे को किसी काम की कही, छोटे से कोई काम बताया, बेटा ये लाना, और उस पर वो शुरू में तो इग्नोर करता है और अगर आपने दोबारा कही तो वो एग्रेशन दिखाता है, तो उसी समय समझ जाना चाहिए। और इसको किसी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले शुरू में अगर गार्जियन खुद उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाएं, तो वो चीजें वहीं कंट्रोल हो सकती हैं। परिस्थिति आजकल ऐसी है कि दोनों माता पिता वर्किंग हैं, तो उनमें टाइम नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन है, इस तरह के व्यवहार को ज्यादा इग्नोर न करें, तुरंत जो है किसी काउंसलर के पास संपर्क करें, जिससे कि उसके व्यवहार को वहीं की वहीं सही लाइन पर लाया जा सके।
तो श्रोताओं, बच्चों को सुरक्षित बचपन दे पाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता की ही नहीं बल्कि कहें तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम सबको इनके बारे में सोचने की तो जरूरत है ही। बच्चे कल का भविष्य हैं, हम सब जानते हैं, और वर्तमान की भी वो सबसे अमूल्य धरोहर हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होना, उनका आत्मविश्वास बनाए रखना और उनको स्वस्थ सुरक्षित बचपन दे पाना, ये एक संवेदनशील समाज की पहचान है। तो आज इस खास मौके पर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।